लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर की सीरीज में वी आर डूइंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और ऑफकोर्स हमने उस प्रॉब्लम में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था और जिसमें हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आया था। आज हम देखेंगे ऑफकोर्स कंसिस्टेंट सिस्टम ही लेंगे और उसमें हम देखेंगे हाउ कम्स टू द इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट और कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट जो है हमारा आता है। प्रॉब्लम solved by the Gaussian elimination method. The system is given here. तो ये सिस्टम गिवन है। सो 4 इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। सो इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, this will be matrix A which is coefficient matrix and matrix B constant matrix। अब जो भी हमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में रो ऑपरेशन यूज करना होता है इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर करना होता है। सो हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट पाइवट एंट्री लेंगे, है ना। फर्स्ट पाइवट एंट्री जो होगा हम A11 को कंसीडर करेंगे, तो इसमें A11 को हम 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट पाइवट एंट्री। तो जो भी रूल हमें लगाने सारे हम रूल लगा लेंगे इसमें। ओके, पाइवट एंट्री बनाने के बाद हम जो है जो below the pivot entry है उनको 0 कर देंगे। so we have this augmented matrix। ये मैट्रिक्स जो है एक स्टेप में नहीं आया है, हमने इसको पाइवट बनाया, इसको पाइवट बनाया, तब जाके ये हमारा बना है। तो ये 2 पाइवट एंट्री आने के बाद ये बना है। तो ये जो कॉलम है, सॉरी ये जो थर्ड रो है, ये पूरा थ्रू आउट 0 आ रहा है। तो कभी भी जब हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो जो पूरा 0 जो एलिमेंट है ना, पूरा जो 0 एलिमेंट है, जो 0 रो है, उसको बॉटम में हम इंसर्ट करते हैं, बॉटम में ले जाते हैं। ठीक है, और नॉन जीरो, जिसमें नॉन जीरो रो होंगे सबसे ज्यादा एंट्री, वो टॉप पे आएगा। उससे कम नॉन जीरो वाले उसके जस्ट नीचे आएगा और इससे और कम वाले जो हैं उसके नीचे आएंगे और जो सारे 0 वाले हैं वो बॉटम में रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट हमने क्या किया, R3 को R4 से एक्सचेंज किया है, इंटरचेंज किया है। क्लियर, इंटरचेंज किया। अब अगेन जो है, अब इसमें जो है अगेन जो है हम इसको जो थर्ड रो को जो है वो पाइवट बनाएंगे। सो जस्ट पाइवटिंग इट। ऑफकोर्स पाइवट बनाने का मतलब उसको 1 बनाना ही होता है और बॉटम में 0 एलिमेंट, उसके बिलो 0 एलिमेंट जो कि ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, जस्ट -2/13 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हमारे तो यहाँ पे हमें पाइवट एंट्री जो मिली, पाइवट रो अगर हम बात करें या पाइवट कॉलम की बात करें, ये एक 1 2 एंड 3 है ना, पाइवट कॉलम और पाइवट रो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी रो होता है पाइवट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को पाइवट कॉलम भी हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस कॉलम
is a non-pivot column. Okay, non-pivot column. ये जो कॉलम होगा नॉन पाइवट कॉलम होगा क्योंकि वहां पे इस टाइप का एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप का एलिमेंट नहीं है. तो यहाँ पे हम एक्चुअली में क्या नोटिस कर पा रहे हैं, x1 x2, सपोज ये x1 x2 और x4 की वैल्यू तो आ जाएगी, है ना. x4 की वैल्यू यहाँ से आएगी, x2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, x1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. तो कॉरेस्पॉन्डिंग दिस पाइवट एंट्री द वेरिएबल इज कॉल्ड बेसिक वेरिएबल, है ना. उन वेरिएबल को हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल, और इट इज ऑल्सो नॉन एज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. और जो नॉन पाइवट एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा यानी x3, वो वेरिएबल कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल. ठीक है, ये चीजें तो हम आगे लिखेंगे ही. तो पहले हमारा टास्क ये है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. तो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा, या चलो एसोसिएटेड सिस्टम, होमोजीनियस वर्ड्स यूज नहीं करते हैं. तो इसका एसोसिएटेड सिस्टम क्या होगा, एसोसिएटेड सिस्टम टू द दिस फाइनल मैट्रिक्स विल बी द x1 plus 1/3 x2 plus 7/3 x3 plus 2/3 x4 is equal to 13/3. and second one x1 तो 0, x1 का कोफिशिएंट 0 है, so x2 minus 2 x3 plus 1/2 x4 is equal to 4, and final x4 is equal to -2. ठीक है, और अगर हम देखें लास्ट का तो 0 इज इक्वल टू 0 है ना, लास्ट वाला 0 इज इक्वल टू 0 है, यानी सारे कोफिशिएंट 0 है. तो इट इज ऑल्सो इक्वलिटी होल्ड, ये इक्वलिटी होल्ड होगा. तो दिस इज द एसोसिएटेड सिस्टम. तो जो भी हमारे x1 x2 x3 x4 की जो भी वैल्यू आनी है तो इसी सिस्टम से आएगी अब. ठीक है, सो वी कैन सी हियर x4 is equal to -2. x4 is equal to -2. So using this -2 in second equation, so what we get, x2 minus 2x3 plus 4 1/2, 2x3 plus 1/2 into -2 क्या आ रहा है यहाँ, 4 is equal to 4. So ये आया x2 minus 2x3 is equal to 4 plus 1 which is 5. तो x2 minus 2x3 is equal to 5 आ रहा है. So x2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 plus 2x3 होगा. तो एक्चुअली x3 की वैल्यू तो मुझे कहीं से दिख नहीं रही है, तो मैंने x2 को लिखा है 5 plus 2x3. ठीक है, यूजिंग अगेन मैं क्या करूँगा, हमने तो ये क्या किया, यूजिंग इन सेकेंड. नाउ यूजिंग इन फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 plus 1/3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 5 plus 2x3 plus 7/3 इंटू x3 plus 2/3 इंटू x4 इज इक्वल टू 13/3. तो इसको सॉल्व करते हैं हम. 1/3, ओके, 1/3, 5 minus 4/3 यानी 1/3, इस साइड गया 12/3 यानी 4. ठीक है, सो x1 की वैल्यू आ रही 4 minus 3x3. क्लियर है, x1 की वैल्यू आई. x2 की वैल्यू क्या आई 5 plus 2x3. x3 की वैल्यू पता नहीं है. x4 की वैल्यू क्या आ रही है -2. ठीक है, तो
तो x3 की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, x3 की वैल्यू नहीं पता है, तो x3 की वैल्यू जो वेरिएबल नॉन पाइवट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वेरिएबल फॉर द नॉन पाइवट कॉलम इट इज ऑलवेज ए फ्री वेरिएबल, इसको हम कहेंगे फ्री वेरिएबल, ओके, इट इज कॉल्ड ए फ्री वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, इंडिपेंडेंट। तो x3 जो होगा आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फ्री वेरिएबल होगा। बाकी जो वेरिएबल होंगे, जो पाइवट एंट्री वाले वेरिएबल होंगे, दे आर कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, okay, they are called the dependent variable. So x4, x2, x1 they all are dependent और x3 is independent. तो x1, x2, x4 जो भी वेरिएबल होंगे डिपेंडेंट होंगे, तो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। x is equal to 4 minus 3x3, x2 is equal to 5 plus 2x3, and here x3 which is free variable, x4 is equal to minus 2 is the our solution. So अब देखो इसको लिखने का तरीका। So x3 is a free variable, since x3 is free variable, क्यों फ्री वेरिएबल है, बिकॉज इट इज दिस वेरिएबल फॉर नॉन पाइवट एंट्री, ये वेरिएबल जो है नॉन पाइवट एंट्री पे है ना, ये x1, x2, x3 वाला जो है नॉन पाइवट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो x3 वेरिएबल इज अ फ्री वेरिएबल। सो से x3 इज इक्वल टू, सपोज कोई एक नया नंबर ले लेते, कोई k ले लो, है ना, कोई भी k, x3 फ्री वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। सो x1 की वैल्यू क्या आ गई अब 4 माइनस 3k, x2 की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 2k, एंड x3 की वैल्यू सपोज k हमने माना है, एंड x4 की वैल्यू पर्टिकुलर है -2 आ रही थी। सो the solution, this is the solution. So अब ये तो solution हो गया है ना, 4 minus 3 for k क्या है, कोई भी हमने एक नंबर लिया है, किसका होगा, ऑफकोर्स रियल फील्ड में देख रहे हैं तो r का होगा। तो solution set की अगर बात करें, solution set की अगर हम बात करें तो it will be the x is equal to x1 की वैल्यू 4 minus 3k, x2 की वैल्यू 5 minus 2k, x3 की वैल्यू k, x4 की वैल्यू -2, such that this k belonging in R. This is the final solution for the given system. So it has the infinite number of solution, because we have an infinite number of solution for the infinite choice of k. So S is the infinite set. So the system has infinite number of solution. The system has, तो सिस्टम के पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है, जो भी बेसिक वेरिएबल होगा, यानी जो भी हमारा पाइवट एंट्री होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा, इट इज कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो भी हमारा अदर वेरिएबल होगा, नॉन पाइवट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फ्री वेरिएबल। तो हम यहाँ बात करते हैं, लिख लेते हैं नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर इट। वेरिएबल फॉर नॉन पाइवट एंट्री इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑफ कोर्स फॉर पाइवट दिस इज फॉर नॉन पाइवट, एंड फॉर पाइवट कॉल्ड बेसिक वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने देखा इस लास्ट वाले मैट्रिक्स में, देखो बेसिक x1 x2 बेसिक है, x4 भी बेसिक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, बेसिक वेरिएबल
और डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हमारा कॉलम है नॉन पाइवट कॉलम या नॉन पाइवट एंट्री वाला कॉलम, तो इसको हम कह देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा अननोन है यानी x3 है उसको हम कहेंगे फ्री वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को x1, x2, x3, x1, x2 और x4 जो भी है, x4 को भी ऑफकोर्स x1, x2, x4 ये मेरे बेसिक वेरिएबल है, किसी भी बेसिक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे कहेंगे तो हो सकता है ये 0 इंटू x3 टाइप का हो, तब भी हम इसको बना सकते हैं। क्लियर? सो वी कैन make another note. Every dependent variable can be expressed in the term of independent variable. हमने देखा पहले एक यूनिक केस और दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस by using the of course Gaussian elimination method. तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इनकंसिस्टेंट केस यानी नो सॉल्यूशन का केस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।